हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा तिथि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा और विशेष हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, नारायण ने स्वयं कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। मासों में मैं मार्गशीर्ष यानी कि अघन का मास हूँ। और इस मार्गशीर्ष मास के जब पूर्णिमा हमें मिल रही है तो इसका आनंद ही मत पूछिए। पूर्णिमा तिथि अपने आप में पुण्य तिथि है, देवताओं के लिए समर्पित यह तिथि है। और पूर्णिमा तिथि में क्या और कैसे करना है, सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर रहे होंगे, पूजा पाठ में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और हाँ, आप सभी से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिए, आपको अच्छी लगे तो। और हाँ, पूर्णिमा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हर माह में पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है। जैसे कि जैसे माह होते हैं उसका अंत भी उसी तरह का होता है। जैसे सावन पूर्णिमा हो गई, कार्तिक पूर्णिमा हो गई, मार्गशीर्ष पूर्णिमा हो गया, ये सारे पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। माघ महीने की पूर्णिमा हो गई, ये सारी पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, बहुत विशेष पूर्णिमा है। और आप सभी इस पूर्णिमा को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी बातें आज के वीडियो में हैं। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पे कुछ दान करना, स्नान करना, देवताओं की पूजा करना, सत्यनारायण भगवान की कथा कराना, ये सभी कार्य बहुत विशेष होते हैं। और सभी अगर कर सके तो उत्तम, ना कर सके तो कुछ विशेष 2-3 काम है जिन्हें ज़रूर करिए। क्योंकि सभी कामों को लगातार कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है सबके लिए। लेकिन हाँ, कुछ विशेष काम है जिनको कि मैं बताती हूँ, वो बहुत उत्तम होता है। उस काम को करना बहुत उत्तम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास का पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा पे हमें स्नान विशेष करना है। विशेष स्नान में आपको ये करना है कि अगर नदी तालाब में जाने का मौका मिल जाए, ये अवसर मिल जाए तो इसे छोड़ा मत करिए। कम से कम साल महीने में एक बार पूर्णिमा पूर्णिमा तो ज़रूर जाकर स्नान किया करिए। और किसी कारण से ऐसा मौका नहीं मिल पाता है, आपको दुर्लभ लगता है ये मौका, समस्याएं लगती हैं आपको, तो आप घर में ही गंगा जल डालिए, गुलाब जल डालिए। और हो सके तो आप इन सब से स्नान करिए। गंगा जल, गुलाब जल या कच्चा थोड़ा दूध डालिए और इससे स्नान करिए। इस बार की पूर्णिमा पर ये सारी चीज़ों के अलावा आप काले तिल भी डाल सकते हैं। इसे डाल करके भी आप स्नान करेंगे तो आपका स्नान पूर्ण माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्नान तो हमारा हो चुका, हम दान कौन सा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हर बार की पूर्णिमा पे आप एक नियम बना लीजिए कि हर पूर्णिमा पे आप कुछ दान करेंगे। कुछ दान का मतलब कि जब आप कहीं विशेष नदी तालाब में स्नान करने जाते हैं तब तो आप वहाँ दान कर लेते हैं। लेकिन घर पे जब आप दान करते हैं तो उसमें 100, 50, 200, 400 आप कुछ रुपए निकालिए और इस रुपए को ले जा करके आप कहीं मंदिर में दान करिए। मंदिर में दान करना बहुत श्रेष्ठ होगा। और या तो आप मंदिर में दान करने के बजाय आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने की सामग्री खरीद, पैसा ना दीजिए उन्हें, खाने की सामग्री खरीद कर दीजिए। तो ये दान करने का अपना अलग विशेष महत्व है। विश्वास रखिए, कोई आपको आशीर्वाद दे ना दे, परमात्मा ऊपर से देखते रहते हैं और आपके किए गए जो अच्छे काम होते हैं उनका आपको आशीर्वाद समय समय पे ज़रूर वो देते रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना है और पूर्णिमा हमें किस दिन मिल रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 तारीख को। 14 तारीख को शाम को 5:58 पर। और समाप्ति किस दिन हो रही है, तो 15 तारीख को। 15 तारीख को दिन में 2:31 पर। तो इसलिए 15 तारीख को पूर्णिमा स्नान दान वाली होगी और 14 तारीख को व्रत वाली पूर्णिमा की जाएगी। क्योंकि 14 तारीख को शाम को आपको सूर्योदय चंद्रोदय काल में पूर्णिमा तिथि मिलना अनिवार्य है। इसलिए आपको पूर्णिमा तिथि हर हाल में 14 तारीख को मनाना होगा। स्नान दान वाली पूर्णिमा आप 15 तारीख को मना सकते हैं, परंतु जो व्रत की पूर्णिमा है वो वाली पूर्णिमा आपको 14 तारीख को ही करना है। तो इसलिए ध्यान रखें, व्रत करने वाले 14 तारीख को व्रत करेंगे, स्नान दान मनाने वाले, सत्यनारायण की कथा कराने वाले ये 15 दिसंबर को अपनी पूर्णिमा करेंगे। 15 दिसंबर रविवार को और 14 दिसंबर को व्रत की पूर्णिमा होगी। और 14 दिसंबर को आपको विशेष काम बता देती हूँ, क्योंकि शाम के समय में पूर्णिमा तिथि में आपको पीपल वृक्ष पे दीपक जलाना है। कम से कम आप कुछ विशेष उपाय करिए कि 9 दीपक जलाइए। 9 दीपक आपके हर कार्यों में बाधा के लिए सोच करके काली बाती डालिए और 9 दीपक जलाइए। और 9 दीपक आप मिट्टी का जला सकते हैं, आप कहीं से भी कोई भी दीपक लेके जला सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये दीपक वो दीपक, बस ध्यान ये देना है कि 9 दीपक होगा
और 9 दीपक में काली बाती और काले तिल डालकर सरसों का तेल भरिए और इसे जलाइए अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आपको किस मनोकामना की आवश्यकता है। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, विशेष दिन है और बहुत लाभ होगा आपको। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपके एक तो शनि अच्छे हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शनि अगर कुंडली में अच्छे हों तो रंक को राजा और अच्छे ना हों तो राजा को रंक बनते भी देर नहीं लगती है। तो इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करिए। जिन लोगों की नौकरी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है वो लोग इस काम को ज़रूर करें, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि तो हमें पता चल गई। सत्यनारायण की कथा अगर जो लोग घर पे करना चाहते हैं वो 14 को करें या 15 को। तो 15 वाली उदया तिथि है, उदया तिथि में हो सके तो करिए। जो लोग नहीं करा पाते हैं वो लोग मेरे साथ पूर्णिमा की कथा लाइव सुनेंगे, सुबह 9 साढ़े 9 के करीब लाइव सुनेंगे। इसी चैनल पे, मार्गदर्शन चैनल पे लाइव कथा सुनाई जाएगी, तो हम और आप दोनों साथ में सुनेंगे। पूर्णिमा के दिन भगवान महादेव का ध्यान भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आज की तिथि के देवता हैं और महादेव की पूजा करेंगे तो स्वतः ही चंद्रमा की पूजा हो जाएगी। तो इस तरीके से करके पूर्णिमा का पूरा नियम आपको लेना है। आज की पूर्णिमा शनिवार और रविवार दोनों में पड़ रही है, तो रविवार को आप पीपल वाला जो उपाय है वो मत करिएगा। आप 14 तारीख की शाम को ही आप इस उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि 15 तारीख को रविवार होगा तो उदया तिथि में पूजा नहीं होगी। आप शनिवार के दिन शाम को जो उपाय बताई हूँ वही करिएगा। सुबह वाला जो पूर्णिमा का उपाय है वो रविवार पड़ने के कारण नहीं होगा। इस विशेष बात का आपको ध्यान जरूर रखना होता है। अब बात कर लेते हैं कि आज पूर्णिमा के दिन और कौन सा विशेष उपाय करें। पूर्णिमा के दिन हम सभी को अपने घर में एक चीज, विशेष चीज है खीर, ये जरूर बनाना चाहिए। हो सके तो जरूरतमंद कोई मिलता है तो इसे खिलाइए, गौ माता को खिलाइए और अपने घर में खुद खाइए। ऐसा करने से आपके घर में जो नकारात्मक दोष होते हैं वो दूर होता है, पितृ दोष दूर होता है, देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। तो पूर्णिमा तिथि के ये नियम आपको हर हाल में मानना चाहिए और इस नियम को समझना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पूर्ण तिथि होती है, इसलिए कम से कम एक ब्राह्मण के खाने का सीधा आपको निकालकर ब्राह्मण के घर या किसी मंदिर में जरूर भिजवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके दोष दूर होते हैं, आपकी तकलीफें दूर होती हैं। तो ऐसा करने से आपके सभी पाप, दोष, कष्ट सब कुछ दूर होते हैं। तो इस सभी कामों को आप लोग जरूर कर लीजिए, बिना सोचे समझे कर लीजिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।